क्या है? मूसा और यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। मूसा और यीशु मसीह। याद रखना, ये नाम भी यहोवा का नाम है, ये नाम भी यहोवा का नाम है, ये नाम भी यहोवा का नाम और ये नाम भी यहोवा का नाम। यहोवा का नाम। ठीक, तो 7 पॉइंट है, 7 बातों के ऊपर। पहले मूसा की 7 बातें हैं, फिर यीशु मसीह की 7 बातें, साथ साथ हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे हमने क्या लिया है? बालक सुंदर है। कहां पर लिखा है? निर्गमन 2 अध्याय 2 वचन। आप लोगों के पास सभी हुए तो आप इस नोट को घर जाकर पढ़ना कि जब लेवी परिवार के अंदर एक बेटा पैदा हुआ, नाम नहीं लिखा उस समय, लिखा कि वो सुंदर था, और सुंदर को तौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसके साथ या लगा दिया। बोलिए बोलिए। परमेश्वर के लिए सुंदर। तो मूसा जो था, जब वो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे तौबिया कहा। क्या कहा? बोलिए बोलिए। परमेश्वर के लिए सुंदर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यीशु मसीह के पास चलते हैं कि बालक यीशु बहुत सुंदर था। आपको पता है इसके बारे में तो बहुत डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे, 10 वचन आपको पढ़ने पड़ेंगे। लूका 2 अध्याय 25 से 35 वचन, उसमें शमौन बताता है यीशु मसीह की खूबसूरती को, शमौन बताता है उसकी ब्यूटी को। जैसे मूसा के माँ बाप ने मूसा के अंदर देखकर कहा कि ये बहुत सुंदर है। आप याद रखें, मैं अटर्नल बात आपको बताने जा रहा हूं। मूसा के माँ बाप, मूसा के पापा का नाम क्या था? मैंने लिखा हुआ है। मम्मा का नाम क्या था? यकूबेद। और ये बहुत पावरफुल और बड़े धर्मी लोग थे, और इन्होंने मूसा को बाहर से नहीं देखा। बाहर से कोई ऐसे कहेगा नहीं जी मेरा बच्चा सुंदर नहीं है, लेकिन मूसा के माँ बाप मूसा को अंदर देख रहे थे, और जब अंदर देख रहे हैं तो अंदर एक छुटकारा देने वाले का रूप उसका उनको नजर आ रहा था। उनको पता था ये जो बालक है जो इस्राएल के लोगों को मिस्र से निकाल कर ले जाएगा। तो वही तो शमौन भी बोलता है कि अन्य जातियों के लिए ज्योति होगी, अन्य जाति इसके द्वारा प्रकाश में आएंगे। अब आपके पास टाइम होगा तो आप घर जाकर लूका 2 अध्याय 25 से 35 वचन पढ़ना। वहां पर आपको जैसे मूसा की सुंदरता है, वैसे यीशु मसीह की मूसा की सुंदरता से भी बढ़कर सुंदरता है। दूसरे नंबर पे बोलिए। मूसा को तैबा में रख दिया और छोड़ दिया। मैंने आपको बताया है कि तेबा जो है ये नाम सिर्फ नूह की किश्ती को दिया गया है। वहां तो आप इंग्लिश में क्या लिखा है? शिप लिखा है या क्या लिखा है? और आर्क लिखा है, और उसमें हिंदी में क्या लिखा है? जहाज। तो जब जहाज का नाम लेते हैं तो हमारे सामने कौन से जहाज आ जाते हैं? समुद्री जहाज। समुद्री जहाज आ जाते हैं, जहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हम देखते हैं, जहाँ पिक्चरों में देखते हैं, जहाँ तस्वीरों में देखते हैं, वही जहाज नहीं, वो ऐसा जहाज नहीं था। वो एक संदूक की तरह था। कैसा था? संदूक की तरह। 3 स्टेप थे उसके, 1 2 3, और वो डूबने वाला नहीं था। समझे कि नहीं? वो डूबने वाला नहीं था। उसका आकार, उसकी रूपरेखा ही ऐसे तैयार की गई थी क्योंकि वो यहोवा ने बताया था। ठीक है, मूसा को भी एक ऐसा ही संदूक बनाकर, हिंदी में क्या लिखा? टोकरी। जब हम टोकरी कहते हैं तो हमें टोकरी घर की नजर आ जाती है, उसमें अंडे रखे होते हैं, आलू या प्याज रखे होते हैं, वो टोकरी नजर आती है। हाँ ऐसे ही है। फ्रूट की टोकरी नहीं, टोकरी नहीं थी, वो भी एक संदूक था जिसमें मूसा को रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं
लेवी कबीले के माइंड के अंदर ये चीज थी कि तेबा में ही नूह की फैमिली बची थी, नूह के बच्चे थे, मैं भी अपने बच्चे को तेबा में रखूंगी तो मेरा बच्चा भी बच जाएगा। कहीं ना कहीं सोच में थी, क्योंकि तेबा जो था वो पानी के ऊपर ही रहा, पानी उसे डुबो नहीं सके, क्योंकि तेबा का कोड वो जानती थी। तेबा का कोड जो था वो औद के साथ मिलता था। औद जो है वो 3 अक्षर हैं, अलफ, यहोवा, तब, यीशु मसीह, और बीच के अंदर वाब जोड़ता है। अलफ और ताब को दोनों को एक कर रहा था, साइन था वो। और जो उस औद में होगा उसको कोई भी टच नहीं करने पाएगा, मौत तो हमेशा उससे दूर रहेगी। दूसरे पे है मूसा को तेबा में रख कर छोड़ दिया गया, ऐसे ही यीशु मसीह को भी लकड़ी के क्रूज के ऊपर चढ़ा दिया गया। जैसे वो लकड़ का था और ऐसे ही यीशु मसीह की क्रूज भी लकड़ी की थी। तीसरे नंबर पे मूसा को दूर से उसकी बहन मरियम देख रही थी। कहाँ लिखा है? निर्गमन 2:4। कैसे पढ़े? मूसा को दूर से उसकी बहन मरियम देख रही थी। आपको पता है उसकी बहन का नाम मरियम था। इसमें क्या बोलते हैं? मैरी तो नाम ही नहीं कोई, ये तो हिब्रू नाम है। यीशु मसीह की मां का नाम क्या था? मरियम। यीशु मसीह की मौसी का नाम क्या था? मरियम। तो मरियम तो बहुत है, पर याद रखिए जैसे मूसा के संदूक के पास मरियम रही, ऐसे ही जब यीशु मसीह क्रूज के यूपर था तो उसकी क्रूज के पास कितनी मरियम? तीन चार मरियम वहां पर लिखी गई हैं। आपने पढ़ लिया कि नहीं बच्चों को? यूहन्ना 19 का 25 वचन। तीसरे में हमने पढ़ा मूसा को दूर से उसकी बहन मरियम देख रही थी। यहां भी यीशु की क्रूज के पास माता मरियम खड़ी थी। अब हम कहें वहां बहन है वहां मां है, वो बात नहीं, नाम की बात हो रही है और एक फीमेल की बात हो रही है। ठीक है। चौथे नंबर पे मूसा एक इब्री का बेटा था। कहाँ लिखा है? निर्गमन 2:6। यीशु एक इब्री का बेटा था। अच्छा, इब्री के बेटे की पहचान क्या है? खतना। उनका खतना। और यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ उनका खतना हुआ, उसको हैकर मिल जाया गया। अब आप सोचो, वहां पर जाजक है, जाजक हर रोज की तरह कुर्बानियां चढ़ाता है, लोग उसके पास आते हैं, उनकी मन्नतों को परमेश्वर के सामने रखा जाता है। लेकिन आज यूसुफ और मरियम भी एक बच्चे को गोद में लेकर आ रहे हैं। एक परिवार, यहूदी परिवार, अपने बच्चे को लेकर जाजक के पास आ रहा है और जाजक उस बच्चे का नामकरण करने जा रहा है। तो जब उसका नाम उसने रजिस्टर खोला, क्योंकि नाम रजिस्टर में लिखे जाते थे, उसने रजिस्टर खोला तो उसका नाम जो परमेश्वर ने मरियम को बताया था वही नाम लिखा गया। क्या लिखने लगा? यशुआ। क्या लिखने लगा? यशुआ। जीसस नहीं लिखा, यसु भी नहीं लिखा, आइसस भी नहीं लिखा, क्या लिखा? यहोशुआ। बोलिए यहोशुआ। अब जाजक जिसके विषय में प्रचार करता था, जिसके इंतजार में था, वो उसके सामने है, उसको पता ही नहीं। रूटीन में कई दफा मैं और आप भी यीशु को ऐसे ही करते हैं, रूटीन में जैसे चल रहा है वैसे ही चल रही है जिंदगी। पर याद रखें, यीशु की अहमियत को मुझे और आपको समझना है। अगर जाजक उस समय समझ आता तो वो यीशु से बातें करता शमौन की तरह कि मैं तेरा नाम नहीं लिख सकता, तू मेरा नाम जीवन की, तेरे पास भी पुस्तक है, मेरे पास भी पुस्तक है, तेरे पास भी पुस्तक है। मैं भी जहां पर फिजिकल नाम लिखता हूं, जो तेरे पास पुस्तक है उसमें तू स्पिरिचुअल नाम लिखता है। और जाजक झुक जाता उन मजूसियों की तरह जो अपने थैले उसके सामने खोल रहे हैं। जाजक भी झुक कर कहता, मैं आपका नाम नहीं लिख सकता, आपको मेरा नाम लिखने की जरूरत है। लेकिन वो यीशु को समझ नहीं पाया। मैं और आप कई दफा हमारे साथ भी होता है, जिन परिस्थितियों में हमें यीशु को उस तरीके से सोचना है, उस तरीके से अपने जीवन में लेना है, इसलिए परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का भी वो एक इब्रानी बेटा था, इब्रानियों के लिए एक वाचा थी, अब्राहम से वाचा की गई थी कि अपने बच्चों का खतना करना है, अपना खतना करना, अपने बच्चों का। तो अब्राहम की सारी औलाद जो थी वो इस वाचा में थी। 5वें नंबर पे मूसा कुआई करने का कहना। ये सही है मूसा? अब देखो,
जन्म देने वाली कोई, पालने वाली कोई, बोलिए बोलिए, पालने वाली, तो कहला किसका रहा वो? कुंवारी का, जो उसका पालन पोषण कर रही है बेटा, उसका कहला रहा है, क्योंकि रोल किसका ज्यादा है? उसी का जन्म, बोलिए बोलिए, पालने वाली, नलाएगी कौन? पालने वाली, सुलाएगी कौन? दूध कौन पिलाएगी? और जो उसके बच्चे की जरूरतें कौन पूरा करेगी? पालने वाली, पैदा किस घर में हुआ? ऐसे ही यीशु मसीह, वो तो पहले से था, वो तो पहले से था, लेकिन पैदा किसके घर में हो गया? मरियम और यूसुफ के घर। हालेलुया। सुने ध्यान से, पांचवा पॉइंट जो है, मूसा कुंवारी का बेटा कहलाया। और बाइबल के अंदर ये नाम मेंशन नहीं किया गया, उसके माँ का नाम बतिया था जो फैरो की बेटी थी, लेकिन ये इतिहास उसके नाम के बारे में बताता है। तो निर्गमन 2:10 वचन के अंदर यीशु भी एक कुंवारी का बेटा कहलाया। किसका जी? कुंवारी का, क्योंकि जब स्वर्गदूत आया मरियम के पास, बोलो, स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया तो कौन सी खुशखबरी लेकर आया? बधाई दी उसको कुंवारी कि तू एक बेटे को जन्म देगी। वो कहती है ये कैसे हो सकता है ना? लेकिन इंसानों से नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो जैसे मूसा फैरो की बेटी बथिया का जो कुंवारी थी उसका बेटा कहलाया, ऐसे ही यीशु मसीह भी कुंवारी मरियम का बेटा कहलाया। 6वें नंबर पे, मूसा अब्राहम का बेटा था परंतु फिरौन की बेटी का कहलाया। फिर से बोले, मूसा अब्राहम का बेटा था परंतु फिरौन की बेटी का कहलाया। पैदा किसके घर में हुआ? अब्राहम के, और पालन पोषण कहाँ हुआ? फैरो के घर में। बेटा किसका था? अब्राहम का, कहलाया किसका? फिरौन की बेटी। 40 साल, कितने साल? 40 साल। को पता है 40 साल राज पहल के अंदर रहा। एजुकेशन किसने दी? फैरो की बेटी ने। जब वो, अब ध्यान से सुनिए, जब वो राजा बनने के स्टेज के ऊपर आ गया था, जब वो राजा बनने ही वाला था, तब उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको हमेशा का राज नजर आ रहा था। अगर वो वहां का राजा बन जाता तो हो सकता है वो हमेशा के राज से वो चूक जाता। ठीक, तो मूसा अमराम का बेटा था, परंतु किसका? फैरोन की बेटी का कहलाया। लिखा है ना निर्गमन 2:1 में। ऐसे ही यीशु किसका बेटा था? यहोवा का बेटा। बोलिए बोलिए, यहोवा का बेटा। और किसका कहलाया? मरियम और यूसुफ का। और जब मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, तब वो स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर, और वो पुत्र किसका कहलाएगा? वो परमेश्वर का, वो उसका बेटा है। लेकिन लोग क्या कहते थे, किसका बेटा है? बोलिए बोलिए, मरियम और इसकी बहनें भी हमारे बीच में है, इसके भाई भी हमारे बीच में है, ये तो बढ़ई का काम करता है, ये तो बढ़ई का बेटा है, लेकिन है किसका था वो? परमेश्वर। बोलिए बोलिए, 6वां पॉइंट यही है ना। मूसा अमराम का बेटा था परंतु फैरोन की बेटी का कहलाया। यीशु यहोवा का बेटा था परंतु मरियम यूसुफ का बेटा कहलाया। 7वां पॉइंट, मूसा का नाम यहोवा के नाम से आया। बोलिए बोलिए, मूसा का नाम यहोवा के नाम से आया। फिर से बोले, मूसा का नाम यहोवा के नाम से आया। और यीशु मसीह का नाम यहोवा के नाम से आया। यूना 5:43 के अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। आपको पता है, इस बात को बोलकर वो यहूदी परंपरा को पूरी कर रहा था। किसको? यहूदी परंपरा। इसको वो पूरा, उसको परंपरा को पूरा करना था ताकि यहूदी तो समझ लें कि मैं ही मसाया हूं। अब यहूदियों की इस बात के साथ परंपरा की बात आ गई। सुने, यहूदियों के अंदर जो बच्चा पैदा होता वो ज्यादा करके अपने बाप के नाम से उस बेटे का नाम रखा जाता। ठीक है, जब आप मरकस 10:46 वचन में पढ़ेंगे तो वहां तमाई का पुत्र, तमाई का पुत्र कौन? बरतमाई। वहां पुत्र को हिब्रू शब्द नहीं दिया गया, तमाई का पुत्र कह दिया, इधर बरतमाई कह दिया। बर पुत्र, किसका पुत्र? बोलिए बोलिए, तमाई का पुत्र। तो वो नाम भी पिता के नाम से। जब यूहन्ना पैदा हुआ तो उसके रिश्तेदार, उसके कुटुंबी आकर कहने लगे कि इसका नाम जकरिया रखो। जकरिया किसका नाम था? उसके पिता का। बोलिए बोलिए, उसके पिता का। तो तब फिर कौन बोल उठा
वो कहता मेरे पास लेकर आओ लिखने के लिए। उसने क्या लिखा? यूहन्ना। या खनन। क्या लिखा? या खनन। फिर से बोले, या खनन। या का अर्थ यहोवा, खनन का अर्थ क्या है? यहोवा अनुग्रहकारी। हालेलुया। तो कहने का अर्थ है उनकी परंपरा थी कि बाप का नाम भी बेटे को दे दिया जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के नाम से आया हूं। मैं तुम्हारी परंपराओं को भी पूरी करने के लिए आया हूं, कि तुम जान लो जिस मसीहा की तुम इंतजार में हो वो मसाया आ गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इब्रानी के जो स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए ये सवाल है कि मूसा का नाम यहोवा के नाम के साथ कैसे जुड़ रहा है? यीशु का नाम तो आप यशुआ तो निकाल लेंगे। तो जितने भी हमारे हिंदी के हिब्रू के स्टूडेंट हैं वो याद रखें कि मूसा का नाम परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम कैसे है। तो आप उस उत्तर को लेकर आए और आप लोगों के लिए मैं उसी आंसर को आपके सामने रख रहा हूं कि 3 चीजें थी, सोना, मुर्ल और लुबान। ये दिखा रही थी यीशु मसीह राजा है, जाजक है और नबी है। ये उस समय थी जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर पैदा हुआ। लेकिन अब फ्यूचर में जब वो आएगा तो वो क्या होगा? वो राजा होगा, वो जाजक होगा या नबी होगा? जब वो नबी या जाजक होगा, या जाजक या राजा होगा, जब तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, जब तीनों ही होंगे, या उनमें से एक होगा, या उनमें से 2 होगा। अब याद रखें, जैसे यहां 3 चीजें उसकी ओर इशारा कर रही हैं, तो ऐसे ही कोई ना कोई चीज उसकी ओर इशारा करती होगी